तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट जहाँ पे व्हेन लॉर्ड राम इज लीविंग अयोध्या तो उस समय पर क्या माहौल है, व्हाट इज द मूड ओवर देयर एंड हाउ इज एवरीवन प्लेस, किस मनोस्थिति के अंदर है, भगवान राम क्या सोच रहे हैं उस समय के। कई का तो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा, इंटरनल मूड एक्सटर्नल मूड क्या है, व्हाट इज कौशल्या थिंकिंग, व्हाट इज सीता माता थिंकिंग, व्हाट इज दशरथ थिंकिंग उस समय पर। और वैसे करके वी विल ग्रेजुअली प्रोसीड टू द स्टेप नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे व्हेन लॉर्ड राम इज लिविंग अयोध्या तो उस समय पे क्या क्या कंडीशन था अयोध्या में, व्हाट वाज इट लाइक, और लोग कितना प्रबल थे। तो बस यही प्राची, राघव, स्वास्थ्य, अर्जुन, आस्था, पांडे, गौरी रिक्वेस्ट है अपने कैमरा ऑन रख सकते हैं। वेरी नाइस, प्लीज स्पेयर हाफ एन आवर फॉर दिस। हरे कृष्ण। तो हमने डिस्कस किया था जहाँ पे केकई इज लाइक वेरी एंग्री एंड केकई एंग्री होने के साथ साथ शी इज वेरी स्टबर्न। तो कोप भवन के अंदर वो जो सल्कन चेम्बर था वहां पे दशरथ महाराज जाते हैं। तो जिस समय दशरथ महाराज एंटर करते हैं उस समय केकई जमीन पर होती है और दशरथ महाराज खड़े होते हैं। ही इज ट्राइंग टू कन्विंस केकई। विद इन 15 मिनट्स टेबल्स कैसे टर्न होते हैं, वी नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। केकई इज स्टैंडिंग, दशरथ महाराज इज laying down lifeless on the floor. तो रामायण का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगता है कि हाउ इट इज ऑलवेज टीचिंग अबाउट रिवर्सल इन लाइफ। इट इज certainly preparing us, and through Lord Ram playing the role and the character of a normal human being ना, वो हर बार दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे तो इसको ऐसे डील कर सकते हैं, ऐसे आ रहे तो ऐसे डील कर सकते हैं। सो दशरथ महाराज इज वेरी इज सो सैड एंड ही इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब ही इज क्राइंग, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। दशरथ महाराज खड़े हैं, दशरथ महाराज कह रहे हैं भगवान राम को आकर के, व्हेन ऑल दिस हैज बीन डन, के कई ने जाकर के खड़े होकर के बता दिया है। भगवान राम तो आके दशरथ को उठा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो, कौन है जिसने आपको परेशान कर दिया, बताइए, मैं उसको आज खत्म कर दूंगा। हमारे वी आर सो पावरफुल एंड वी हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस इक्ष्वाकुवंश के अंदर। So this is happening, and Dasharat Maharaj is unable to speak. He is not able to speak. He is very distraught, totally distraught. तो केकई बोलती है कि your father has given two boons to me, and he is unable to fulfill them, and that is why he is crying. He is crying like a fish, ऐसे करके वो रो रहे हैं, sorry, like cat. He is crying. तो बोलते हैं बस इतनी सी बात बताइए क्या है, मैं उसको पूरा करता हूँ। व्हाट इज इट, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, वट एवर जो मेरे हाथ में मैं उसको करता हूँ, बताइए क्या है। सो देन केकई वेरी इजीली आस्क्ड, ही सेज कि विद द फर्स्ट बोन दशरथ महाराज, जो राज्य तुमको देने वाले हैं वो राज्य मेरे पुत्र भरत को मिल जाए। तो लॉर्ड राम बिकम्स वेरी हैप्पी बिकॉज उन्होंने देखा था कि भरत वाज सो एबल। ही सेज इतनी सी बात, इसके लिए क्या परेशान होना, यस आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव इट टू भरत, भरत को दे देते हैं। With the second, you have to go to exile for 14 years. So when Lord Ram hears this, again he is normal and he says, okay, मैं चला जाऊंगा उसके। But इस बात के लिए, I cannot see my father in so much of pain and agony. Now I don't know, but आपने ये experience किया या नहीं किया? But when someone you deeply love, when he is in pain, when he or she is in pain, someone you very deeply love, that time you cannot tolerate anything that is happening. You just cannot say. You say कि जो मेरे हाथ में है वो, या जो मेरे हाथ में नहीं है वो भी, I'll do anything. I just want to see that person out of pain. That is a symptom of love. और भगवान राम से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था कि उनके पिताजी, जिनको वो इतना प्रेम करते हैं, जो अयोध्या के राजा हैं, who is like dear most to his life, वो ऐसे पेन के अंदर है। he could not see and therefore he promised right away. भगवान राम के तो एबिलिटी में था वो करना। हमारे साथ क्या होता है, many a times we promise things out of emotions which are not in our hands. इमोशनल इमोशंस में आके जनरली डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं उन डिसीजन को लेकर के हम। तो भगवान राम ने तो डिसीजन ले दिया। जैसे उस समय पे
दशरथ महाराज ने लिया था डिसीजन। जब यू मस्ट हैव हर्ड मैंने हिंदी सॉन्ग जिसके अंदर बोलते हैं, तुम कहोगे तो चांद भी तोड़ लाऊंगा, तारे भी तोड़ लाऊंगा, पीपल आर स्मिटन बाय लव ना, इमोशंस हाई होते हैं तो वो करते हैं। दशरथ महाराज वाज सो हैप्पी जब केकई ने उनकी जान बचाई थी, तो दशरथ महाराज ने बोला कि मैं तुमको 2 वरदान देता हूँ, जो मांगोगे वो दे दूंगा उस समय, एनीथिंग। तो केकई बोलती है आप कुछ भी दे दोगे मुझे? बोलते हाँ कुछ भी दे दूंगा। एंड दैट इज हाउ दशरथ एंड्स अप। एंड देन लॉर्ड राम इज अपना जो पिताजी के जो इमोशन में डिसीजन लिया उसको भुगतान कर रहे हैं वो। तो when all of this is happening, and then Kekai is very stern, she is very stubborn, और वो बोल रहे हैं ऐसे करके तो जल्दी जल्दी कर लो, अपना डिसीजन लो और जाओ जंगल। और सुमंत्र खड़ा है वहां पर। तो सुमंत्र becomes like very angry, and for the first time सुमंत्र, even though he was the minister, वो केकई के ऊपर, रानी के ऊपर चिल्लाते हैं। और उसके बाद आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ केकई's मदर। सुमंत्र बोलते हैं कि यू आर एक्टिंग जस्ट लाइक योर मदर, इट इज इन योर जीन्स, इट इज रनिंग इन योर फैमिली। तुम्हारी माँ ने भी ऐसे किया था और तुम भी ऐसे ही कर रहे हो। एंड दैट टाइम सुमंत्र केकई की माँ की कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो, उनके पिताजी थे अश्वपति, जिनको ये पावर था कि वो सुन सकते हैं कि एनिमल्स क्या बात कर रहे हैं। एंड once upon a time he was listening and he starts laughing. तो केकई की मम्मी पूछती है कि what is it that you are laughing? तो वो बोलते हैं कि 2 ants आपस में बात कर रहे हैं, and therefore I am laughing, it is something funny. तो केकई's mother says कि no, you are seeing another woman, you are thinking about her and you are laughing. लॉयल्टी इशू हो गया था उनको, ट्रस्ट इश्यूज। तो केकई के पिताजी बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये एंट को सुनकर ही मत। तो कह रहे ठीक है, प्रूव इट, सिंपल। बोले इसको मैं कैसे प्रूव करूं? बोले आप बता दो क्या बात कर रहे हैं, इफ इट इज समथिंग फनी, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन। केकई की माँ ने एक्चुअली बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट मेक अप अ जोक, समथिंग दैट मेक्स यू लाफ, एकदम से नहीं कर सकते आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सिंपल टेस्ट है, आपको बता दो क्या है। बट देन दशरथ, सॉरी, केकई के पिताजी अश्वपति बोलते हैं यू नो ना कि अगर मैं बताऊंगा तो आई डाई। तो बट माता जी का ईगो बहुत हाई था। माता जी सेड कि नो, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, अगर आपने नहीं बताया तो ठीक है, आई यू मस्ट टेल मी समहाउ द अदर, ऐसे करके बताओ मेरे को। सो देन दिस इज व्हाट हैपेंस। केकई's father takes an intelligent decision even though he was attached to his mother। एक सेकंड भाई, क्या घुस बैठे आ गए थे रूम में। तो even though Kekai's father, Ashwapati, was attached to the mother, but then बोला कि अगर ये व्यक्ति इतनी सी बात को लेके इतनी इनसिक्योर हो रही है, मतलब हल्का सा भी ट्रस्ट नहीं है इसको, कल के जाके तो ये मेरे को बेच देगी किसी चीज को लेकर के, किंगडम कितना खतरे में हो जाएगा उसके लिए। सो Kekai's father banishes her mother, his mother, her mother, yes, from the kingdom। तो ऐसा पहली बार, मतलब आप देखिए कि रोल में होना कितना इम्पोर्टेंट है। लोग यहाँ पे हमेशा भगवान राम को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि राम ने सीता को बैनिश कर दिया। इनफैक्ट वो बैनिशमेंट भी नहीं था टेक्निकली स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ द लिटरल, फिगरेटिव, सिंबॉलिक, मेटाफोरिक मीनिंग, ऑल सेंस। बट यहाँ पे उनको बैनिश कर दिया था। क्यों? क्योंकि किंगडम का देखभाल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दैट वाज अ बिग बिग रोल फॉर अ पर्सन लाइक दिस। जब व्यक्ति एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जाकर पहुंच जाता है ना, उसके बाद में ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज ओन फिजिकल, इमोशनल, सेल्फिश इंटरेस्ट। उसको एनीवेज कुछ समय बाद ऊपर उठना ही पड़ता है जाकर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही लोग देख लीजिए अपने उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल यू बिकम द मॉनिटर ऑफ द क्लास, एंड आपका बहुत मन कर रहा है बात करने का किसी से, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू हैव हैड, you got to know, you want to tell, but since you are the monitor, you have got the responsibility of silencing the whole class। तो उस समय पे आप जा करके बात नहीं कर सकते अपने दोस्त से, अपनी फ्रेंड से। तो ये सैक्रिफाइस पोस्ट के साथ, पोजीशन, पावर के साथ एम्बेडेड है।
वो करना ही पड़ता है. A very useless logic people says कि but Lord Ram was also a husband, right? तो उनको उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए था. No, but we are also sacrificing, we are also using this thing at different times according to the responsibility that we get. जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी या जो भी हैं, तो वी कैन लाइक दिन के समय वो नहीं कर सकता कि चलो जी मैं छुट्टी मनाने जा रहा हूँ और छुट्टी मनाने के अपनी फैमिली के साथ में वो घूम रहे हैं जाकर के, कहीं पर ऐसे नहीं कर सकते हो, बिकॉज ही हैज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड उसमें आपको या उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, कंफर्ट को फोर्सेक करना पड़ता है. तो दैट इज द थिंग. तो केकई इज बिकमिंग टू सेल्फिश एंड केकई बोल रहे हैं जाओ, एंड सुमंत्र कह रहे हैं कि यू आर इन अ पोजिशन, यू आर द क्वीन ऑफ अयोध्या, यू कांट डू दिस. ये मेरा बेटा क्या कर रही हो तुम निकल के. डोंट एक्ट लाइक योर मदर, otherwise it will bring disfamy and this will ruin the whole kingdom of Ayodhya. तुम्हारे पिताजी ने तो बचा लिया, बट हमारे जो महाराज है दशरथ वो बहुत वीक हार्टेड है, इज नॉट स्ट्रॉन्ग हार्टेड. महाभारत के सॉरी भागवतम के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है दशरथ महाराज के लिए, स्ट्रेंड, henpecked बोला गया है. who is like too much attached to his wife and therefore गलत होने पर भी वो उनको नहीं वो कर पा रहे हैं. द लॉजिक दैट इज गिवन इन द न्याय शास्त्र इज कि आपके अ, अगर आपको अपने हाथ को बचाने के लिए एक उंगली को काटना पड़े तो काट देना चाहिए. अगर शरीर को बचाने के लिए हाथ को, मतलब पूरे आर्म को बचाने के लिए हाथ को काटना पड़े तो काट देना चाहिए. वरना क्या होगा, वो वायरस जो है ना आपका हाथ से फैल करके पूरे आर्म तक आएगा, आर्म से पूरे शरीर में पहुंच जाएगा. एंड यू कांट गिव अप योर होल, यू कांट अलाउ योर होल बॉडी टू बी डिस्ट्रॉयड. तो जहां से मिले वहां से खत्म कर देना चाहिए. तो अलग अलग मतलब वो हो सकते हैं केस स्टडीज हैं, उसमें कैसे कैसे हो सकता है. अब यहाँ पे लॉर्ड राम कम्स टू द रेस्क्यू. ऐसे सिचुएशन व्हेन लॉर्ड राम कम्स एंड लॉर्ड राम टेल्स कि ओके आई विल डू दिस, आई हैव नो इशू. तो दशरथ महाराज ये सुन के और ज्यादा उदास हो जाते हैं. वो बोलते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हो तुम, वाई आर यू अलाउइंग योर सेल्फ टू सफर बिकॉज ऑफ समथिंग दैट आई हैड टेकन फॉर यू. भगवान राम बहुत सुंदर बात बोलते हैं. भगवान राम कहते हैं कि आई हैव ऑल्सो एंजॉयड बिकॉज ऑफ यू. सो व्हेन इट जब बात आई सफर करने की, तो हाउ कैन आई सिंपली फोर्स यू. एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप का टेस्ट इस समय पे आता है जब प्रॉब्लम आता है, उस समय पे कितने लोग आपके साथ में खड़े हैं. ये किशोर कुमार का एक बहुत सुंदर गाना है, सुंदर कवल को बहुत बार कोट करते हैं इसको. सुख के सब साथी दुख में न कोई. ही टेल्स कि सुख जब होता है तो उस समय एवरीवन स्टैंड विद यू, बट जब दुख आता है ना देन पीपल जस्ट फॉरगिव, forsake, चले जाते हैं छोड़ करके. लॉर्ड राम इज सेइंग कि हाउ कैन आई जस्ट forsake you. आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ इस समय, मतलब ऑफ कोर्स छोड़ के तो जा ही देते हैं, बट मेटाफोरिकली कैसे मैं जा सकता हूँ उस समय पे. जब बात आई इंजॉय करने के समय पे तो आपके साथ में था, आपके साथ में था. जैसे ही लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल आया तो गाली निकालना शुरू कर देते हैं भगवान को. जैसे ओ माई गॉड 2 आ रही, मैंने उसका ट्रेलर देखा अभी तो मेरे को याद आया. ओ माई गॉड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट रेस करते हैं कांजी भाई कि ये अर्थक्वेक जो आया दिस वाज एन एक्ट ऑफ गॉड. भगवान की वजह से अर्थक्वेक आया, इसलिए मेरी जो पूरी की पूरी जो दुकान थी वो डिस्ट्रॉय हो गई एंड आई हैव बिकम बैंकरप्ट. है कि नहीं. अर्थक्वेक तो एक्ट ऑफ गॉड है ना, भगवान की वजह से आया ना अर्थक्वेक, या नहीं. ह्यूमैनिटी के कर्म की वजह से आया, बिकॉज दे आर हार्मिंग नेचर, तो उसका रिजल्ट है. ह्यूमैनिटी धार्मिक नेचर तो उसका रिजल्ट है, बट फिर वही बात है कि उसका रिजल्ट मेरे को क्यों भुगतना पड़े. कांजी भाई वॉज वेजिटेरियन, वो तो पूजा वूजा भी करता था, भगवान की मूर्तियां रखता था, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ फिर. जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया ही नहीं उसको भुगतना पड़ रहा है. ह्यूमैनिटी तो सारी ही कर रही है गलत काम नहीं. हम्म.
बताइए, कोई बंदा आप बोल रहे थे। पिछली लाइफ का कर्मा होगा पिछली उनका। लाइफ का कर्मा। तो वो बिलीव नहीं करता पिछली लाइफ। प्राची। नहीं हो सकता है कि भगवान उनका टेस्ट ले रहे हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें मतलब वो भगवान का नाम लेते हैं कि हाँ, पर वो तो भगवान का नाम तो नहीं लेते ना, वो तो ये कह रहे हैं कि तो भगवान ने गिराया है मेरा पूरा बिल्डिंग को, एक्ट ऑफ गॉड करके लेवल कर दिया उन्होंने। अब वो मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगा। कांजी भाई जाकर के कोर्ट केस कर देते हैं ये, आई वांट रेम्यूनरेशन बाय द गवर्नमेंट आई गेस बिकॉज भगवान ने इसको गिराया है और उनकी गलती है, इसके बाद वैसे करके चलता है पूरा मूवी। तो व्हाट ही इज सेइंग इज अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट कि ये अर्थक्वेक जो है इट इज एन एक्ट ऑफ हायर पावर्स, तो उसका भुगतान मैं क्यों करूं? मेरे को पैसा मिलना चाहिए ना उसका, मैंने इंश्योरेंस भी करा रखा था अपनी दुकान का। क्यों गांधी सर के लिए? एनीवन विद एनी आर्गुमेंट? कोई किसी ने कुछ नहीं बोलने को। यस पर्टिकुलर मतलब मूवीज रिपीट करना, मैंने मिस कर दिया जो अभी 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 बोला आपने। मैंने यही बोला। मैं क्या मिस कर दिया अर्जुन, तो आपने? अभी अभी आपने वो आर्ग्यूमेंट वाली बात बोली थी। मैं यही बोल रहा हूँ, पर्सन इज सेइंग दैट अर्थक्वेक, मैंने तो इतनी मेहनत करके दुकान बनाई, बिल्डिंग बनाई, सब बनाई, और अर्थक्वेक आ गया, उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। मेरी क्या गलती है उसके अंदर? मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मेरे को भुगतान मिलना चाहिए उसका। ही से दैट वेज earthquake is an act of God. Why am I suffering because of it? हायर पावर से हो रहा है ना ये तो, वो चीज। उनके चक्कर में मैं पूरा बैंकरप्ट हो गया। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आकर के आपकी दुकान से चोरी करी या वो कुछ करा, तो आप केस कर सकते हो ना उसके खिलाफ में। बट यहाँ पे किसके खिलाफ में केस करें? तो कांजी भाई लॉन्चेस अ केस अगेंस्ट गॉड, और जितने भी सारे स्पोक्स पर्सन है मीडिया, जो ये सारे फेमस, जो ये गॉडमैन है, रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग धर्म, वो उसके सेक्ट्स के, वो आकर के फिर केस लड़ते हैं। ऐसा होता है मूवी के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। आई वुड रेकमेंड कि आप देखिएगा मूवी को अपनी फैमिली के साथ में बैठ करके। बट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप बह जाएंगे। ठीक है। शिवानी माता जी, आप कुछ बता रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे उस मूवी में मैंने जहां तक देखा है ना, कि वो हर एक चीज को ना गीता के कोड से रिलेट करके बोलता है, क्योंकि गीता में बोल कृष्ण जी हाँ ने बोला है ना कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ। तो इस बात हाँ। को वो रख के क्लेम करता है कोर्ट में कि भगवान ने बोला है, मैंने किया है, तो वो यस, करेंगे। सही बोल रहा है, वैसे करके बोलता है। और गीता के श्लोक के साथ बोलता है कि बोलो देखो, गीता में तुम्हारे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे से ही आ रहा है, तो अर्थ पे उन्होंने ही लाया है, अब दो मेरे को पैसा इसका रिटर्न। मैं क्यों बैंकरप्ट हूँ भगवान के चक्कर में तुम्हारे? आवाज भी सही है। तो एज एजुकेटेड डिवोटीज हुआ प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप क्या जवाब देंगे इसका? मैं ये पूछ रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा। अच्छा, अर्जुन, अगर आप कैमरा ऑन करके सबको दिखा भी दे अपनी शक्ल, अभी तक मास्क लगा रखा है आपने फिगरेटिवली। यस। प्रभु जी, मेरे को लगता है वो इंस्टेड ऑफ मतलब ऐसे ब्लाइंडली ब्लेम करने की जगह, अगर एक्चुअली में थोड़ा डेप्थ में जाके समझे कि मतलब ये क्यों मतलब हुआ हो सकता था। अच्छा। जैसे यस। उन्होंने बोला कि ये भगवान ने करा है, हम्म। तो मतलब उनको अगर वो एक्चुअली में पढ़ते तो उन्हें ये भी पता, मतलब जो पूरा कर्मा का साइकिल है उन्हें वो पता चल जाता। फिर वो ओके। नहीं पढ़ते क्योंकि फिर उन्हें लगता ना कि उनके लास्ट पास्ट लाइफ का कुछ उन्होंने करा होगा, और जिसकी वजह से उन्हें अब सफर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कोट कर रहे हैं तो उन्हें तो पूरी चीज पढ़नी चाहिए ना। और क्योंकि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने पास्ट लाइफ से सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है। तो मतलब अच्छा। अगर कुछ बुरा हो रहा है, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने मतलब 1000 सालों मतलब 1000 लाइफ टाइम्स पहले करा हो। हम्म। तो आई थिंक समझना चाहिए था पहले। गीता में ऐसा कोई कोट है नहीं प्रभु जहाँ पे ऐसा लिखा है।
कि आपके पास्ट लाइफ का रिजल्ट आपको इस लाइफ में भुगतना पड़ेगा। वो पूरी गीता पढ़ते हैं बैठ करके, पूरी गीता, उसके बाद उसमें से कोट करते हैं। गीता में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। जी फिर फिर आस्था, प्रभु जी व्हाट आई थिंक इज कि मतलब डिवोटीज की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि मैं तो भगवान को मानता हूँ पर फिर ये अर्थक्वेक ऐसा क्यों आया, तो ये तो फिर बस एक वो हुआ कि आप प्रॉब्लम किसी और पे टाल रहे हो। तो अच्छा प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। मेरे को समझ नहीं आया, फिर से बताइए थोड़ा सही से। मेरे को आपका आर्गुमेंट समझ नहीं आया। मैं बोल रही थी कि डिवोटीज की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, तो अगर अर्थक्वेक आया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी अर्थक्वेक आता है, तो अगर हम बोलेंगे कि भगवान की वजह से अर्थक्वेक आया है, तो दिस इज लाइक कुछ इसका लॉजिक नहीं है। अगर अर्थक्वेक आया है तो वो तो मतलब हाँ हमारे पास कर्म की वजह से है, तो इसलिए कैसे? अर्थक्वेक। हाउ डू यू क्वांटिफाई दिस? गीता में तो साफ सीधा भगवान बोल रहे हैं कि सब मेरे से हो रहा है। तो जब भगवान जहाँ नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भगवान सन कहाँ है। नहीं होते? नहीं, वो तो दूसरा कोट कर रही थी ना मैं। अच्छा जैसे जब सन होता है तो जब जहाँ सन प्रेजेंट होता है वो सही होता है, और जब सन प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पे अंधेरा हो जाता है। तो सन वो प्रेजेंट सन कहाँ नहीं होता? सन तो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। इज देयर एनी प्लेस जहाँ सन प्रेजेंट शाम नहीं होता? हम घूम जाते हैं ना पीछे, शाम अर्थ घूम जाती है। नहीं, नहीं, रात में नहीं होता ना। नहीं, बट द लॉजिक इज कि पृथ्वी घूम जाती है ना, सन तो वहीं पर ही होता है। पृथ्वी घूम जाती है तो वहां पे डार्कनेस आ जाता है ना, ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा मैंने तो साइंस में ऐसा पढ़ा था। मैं थोड़ा और सोच के बोलती हूँ यस, फिर। और कोई, जल्दी करो यार, आगे भी बढ़ना है आपको। वहां तक तो पहुंचाना है, भगवान राम को निकलने भी दीजिए कम से कम जंगल, यहाँ से अयोध्या के लिए, अयोध्या से जंगल के लिए। अर्जुन, प्रभु जी मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी लाइफ में मतलब जो भी हुआ है, बुरा ही हुआ है, तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा। तो ओके, उस टाइम उन्होंने भगवान को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे मतलब कुछ बुरा हुआ तब एकदम से उन्होंने मतलब उनके अगेंस्ट जो भी करा, तो मतलब इक्वल होना चाहिए ना, मतलब इक्वल मेंटेन होना चाहिए। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बुरी चीज ही फोकस करो, क्योंकि जितनी उनकी लाइफ में बुरी होगी उससे मतलब अच्छी भी तो हुई होगी, तो उस टाइम पे भगवान ही होगा। वेरी गुड। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने अपनी बात भी स्टार्ट की उससे ही करी थी, इसी चीज से, कि हम वही चीज करते हैं। आई कोटेड अ सॉन्ग फ्रॉम बॉलीवुड जहाँ पे था कि सुख के सब साथी और दुख में नहीं। तो मैं इसी से आर्ग्यूमेंट को बिल्ड कर रहा था। द पॉइंट इज, अगर अगर एक बार अर्थक्वेक आया भगवान की वजह से, इतने सालों में अर्थक्वेक आया इतना डेवस्टेटिंग, तो इतने साल इतने दिन जो अर्थक्वेक नहीं आया उसमें तू भगवान का हाथ था ना, तो वो क्यों एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है? Why are only the negative things being spotlighted, highlighted and presented before people? कोरोना वायरस जब था तो उस समय पे भी लोग यही बोल रहे थे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में। उस समय भगवान को याद कर रहे थे। इनफैक्ट भक्त लोग बड़े खुश थे, पता है, कोरोना वायरस के अंदर। एक तो इस बात के लिए भी कि उनको बहुत टाइम मिल गया था अपना चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग करने का। वो अलग बात है कि बहुत कम लोग ही कर पाए उसको, खाली समय में आसान नहीं है उसको यूटिलाइज करना। बट बहुत सारे लोग में भगवान का नाम जरूर ले रहे थे, या भगवान भगवान नहीं बोल रहे थे कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ऐसा ना करे, भगवान बचाए, भगवान वो करे, खत्म कर दो इसको, हमारे पर डॉक्टर भी बोल रहे थे कि भगवान से प्रार्थना करो आप। तो उस समय पे लोग बड़े खुश थे, भक्त लोग तो बड़े खुश थे कि हाँ हो रहा है। बट ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, देखिए सिलेक्टिवली करा जा रहा है, चीजों को लेकर के आया जा रहा है। कांजी भाई सेइंग की जब प्रॉब्लम आया तो उस समय पे याद कर रहे हैं कि ये भगवान की ऐसे है, बट जब प्रॉब्लम नहीं आ रहा, दैट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ गॉड।
But for 50 years in his life, there was no earthquake, there was no devastation, there was no destruction. सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, तो वहां पर भी आपको देना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड अर्ध कुकुट न्याय इन द न्याय शास्त्र. प्रभुपाद उसको बहुत ऑफन कोट करते हैं. अर्ध कुकुट न्याय. एक मुर्गी है जो अंडा देती है, तो अंडा पीछे से देती है और आगे इसको खिलाना पड़ता है. तो एक दिन जो वो है फार्मर है, वो पोल्ट्री फार्मर, वो सोचता है कि आगे से आगे वाला पार्ट मुर्गी का बड़ा एक्सपेंसिव है, नहीं, जो आगे वाला पार्ट है दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स. रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट मिलेगा. तो वो कहते हैं कि हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, हमको पीछे वाले पार्ट से मतलब है, मुर्गी होगी वो इम्पोर्टेंट है. तो एक काम करते हैं, मुर्गी का गला काट देते हैं. उसका गला काट देंगे तो उसको खिलाना नहीं पड़ेगा, अंडा मिलता रहेगा अपने को. बट ऐसा होता है क्या? सिमिलरली हम भी अगर जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको फॉलो ना करके जो सिर्फ इजी पार्ट को ले लेंगे, नेग्लेक्टिंग द राइट पार्ट, फिर वैसे ही होगा. एंड पता है, अगर आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर या अपने डेली उस रूटीन के अंदर, दिनचर्या के अंदर आप देखेंगे ना, हमेशा हमारे पास ये ऑप्शन रहता है बिटवीन राइट एंड इजी. हमेशा जो माइंड है ना वो हमेशा हमको इजी पाथ की तरफ लेकर के जाता है, विच इज कॉल्ड फैंसी टर्म फॉर इट इज प्रोक्रास्टिनेशन, जो बहुत अच्छा लगता है हमको यूज करना. नो, वी हैव गॉट अ वर्ड फॉर आवर एक्टिविटी एंड देन वी से नो आई प्रोक्रास्टिनेटेड. लोगों को लगता है ओ यू प्रोक्रास्टिनेट. ओके, ultimately what we are doing, we are just choosing the easy part, we are neglecting the right part, that is it. हमको पता है, सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को उठ करके दरवाजा बंद कर देना चाहिए. अब अगर नहीं करूंगा तो फिर कोई ना कोई आकर कैसे झांक के देखेगा क्या चल रहा है. बट देन देयर इज अ चॉइस. इजी पार्ट इज कि बैठे रहते हैं ऐसे यार, क्लास करते रहते हैं, डिफिकल्ट होगा. द राइट थिंग इज अभी बंद कर देते हैं, नहीं तो डिफिकल्ट होगा. अभी एक और व्यक्ति को गया अभी जस्ट अभी मेरे बोलते बोलते बैठ रहे हैं, तो उस समय पे हमको पता है कि अगर हम बैठ रहे हैं तो पढ़ने से पहले अभी पानी लेकर के बैठना चाहिए, क्योंकि फिर बीच में प्यास लगेगी पानी के लिए, फिर हम जाएंगे और उसके बाद पूरा हमारा जितना भी बड़ा घर है 2 3 4 BHK पूरा ऐसे छान करके आएंगे, अच्छे से देखते हुए, फ्रिज खोल के देखते कुछ है तो नहीं खाने को, एक आध डब्बा चेक कर लेंगे टेबल के ऊपर पड़ा होगा, ऐसे घूमते हुए मम्मी क्या कर रही है, अच्छा अच्छा पापा काम कर रहे हैं, वो पापा काम कर रहे हैं, ठीक है. और वो करने के बाद फिर घूम घाम के बाहर खिड़की से बाहर भी देख लिया, दरवाजा खोल के भी देख लिया कोई आया है कि नहीं आया. और उसके बाद आकर के बैठेंगे. फिर जब टाइम देखा, अरे 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा तो पता ही नहीं लगा मेरे को, 1 घंटा कैसे हो गया. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे, ऐसे करके फिर हम आगे चले जाते हैं. तो भी नो व्हाट इज राइट. हमेशा जब आप बैठोगे ना, बैठते ही समय ही वो इशारा आएगा, आपको बोलेगा कि पानी भर के बैठना चाहिए. बट फिर अब कौन उठे यार, अब आप बैठे हो, अभी अभी जस्ट आप बैठे हो, ये बिकम कोजी, ऐसे ऐसे करके आप सेट भी हो गए उस समय पे. अब आपको फिर से चेयर को पीछे करना, टेबल को आगे करना, किताबों को बंद करना, और उसके बाद फिर उठ के जाना. इट इज सो मच ऑफ एफर्ट माय गॉड, कौन करे. तो ये चॉइस रहते हैं हमेशा हमारे पास बिटवीन राइट एंड बिटवीन इजी. एंड जो व्यक्ति जो चूज करता है उसके हिसाब से वो फिर आगे या तो सफर करते हैं या वो करते हैं. तो एनीवेज लेट अस प्रोसीड. दशरथ महाराज बोल रहे हैं भगवान राम को कि एटलीस्ट एक दिन और रुक जाओ, प्लीज एक दिन और रुक जाओ, तुम उसके बाद चले जाना, एक दिन में तुमको जी भर के देखना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू. जैसे तुम बच्चे थे, छोटे बच्चे की तरह, मैं तुमको अपनी गोद में खिलाऊंगा, वो सब करके हम लोग यहाँ जाएंगे, ये करेंगे. आई जस्ट बी विद यू. मैं आपको बहुत अच्छे से निहार लेता हूँ एक दिन, उसके वो ना वो कर लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप चले जाना. भगवान राम एक बहुत सिंपल सा रीजन बोलते हैं कि पिताजी, डिलेड sorrow cannot turn into happiness. अगर कुछ समस्या आ गई है ना, तो उसको हम पोस्टपोन करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी फेस टू फेस विद दैट. उसको फेस कर पाना इतना आसान नहीं होता उस प्रॉब्लम को. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज. इट ऑल्सो रिक्वायर्स फार साइटेडनेस. दशरथ महाराज को बोलते हैं कि
अगर हम ऐसे डिले करते रहेंगे ना किसी भी दुख को, तो वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कल जब मैं जाऊंगा तो आपको और ज्यादा दुख होगा कि अरे वो व्यक्ति जिसको मैंने इतना अच्छे से निहारा था, पिछले 24 पूरा 24 घंटा पिछला मेरे साथ में था, अब वो गायब हो गया है। अब आपको और ज्यादा दुख होगा ऐसे करके। जितना ज्यादा समय मैं साथ में रहूंगा उतना डिफिकल्ट होगा। लॉर्ड राम इज टेलिंग कि जब प्रॉब्लम आता है ना लाइफ के अंदर, इंस्टेड ऑफ ओवरलुकिंग द प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डिले इट, और सिंपली सेड प्रोक्रेस्टिनेट द प्रॉब्लम, उसको फेस करना चाहिए राइट अवे, बिकॉज उससे थिंग्स बिकम इजियर। और मैं आपको एक सिंपल सा वो देता हूँ फॉर्मूला इसके लिए, किसी भी चीज के लिए ना फॉर्मूला, और मैं भी इसको करता हूँ। मैं जाके दरवाजा बंद करके आता हूँ कि बहुत लोग आ रहे हैं, बट a very simple formula which is given in many such books is the 5 second formula. The 5 second formula states कि अगर आपको कुछ भी काम करना है ना ऐसा, एनीथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है उसको स्टार्ट करने में, खत्म करने में, जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। आपको सुनने में थोड़ा सा बेतुका सा लग रहा होगा, फिर इसको ट्राई करके देखिएगा। एनीथिंग दैट यू हैव टू डू, सिंपल थिंग, बहुत बड़ी चीज नहीं कि आज मैं मैथ खत्म कर लूंगी बैठ करके मैथ के चैप्टर, और 5 4 3 2 1, तो कुछ भी नहीं होगा उससे। बट फॉर सिंपल थिंग्स, बहुत सारी सिंपल थिंग्स के अंदर जहाँ पे हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, डिले कर देते हैं, वहां पे आप ये वाला मेथड फॉलो करके देखिए। वेरी सिंपल फॉर्मूला, बहुत हेल्प करता है। तो लॉर्ड राम इज टीचिंग अस नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट, बट हमको बता रहे हैं कि तुरंत एड्रेस करें प्रॉब्लम को, और एड्रेस करने के बाद उस पर एक्शन लिया जाए साथ साथ। तो एक्शन ले रहे हैं। दशरथ महाराज से इसकी, अरे अगर आप नहीं रुक सकते एक दिन और, तो मैं आपके साथ में चल रहा हूँ। आई कैन नॉट स्टे इन दिस प्लेस एनी लॉन्गर। जहाँ पे तो जो मेरे अपने थे, जो मेरे साथ में थे, ये सब मुझे अभी पराये लग रहे हैं, इन्होंने मेरे को धोखा दे दिया, क्या से क्या हो गया वो सब करके। आई कैन नॉट बेयर विद इट, दिस प्लेस हैज बिकम लाइक अ लुनाटिक असाइलम, पागल खाने की भांति हो गया है पूरा देश, मैं चलता हूँ आपके साथ। भगवान राम से आप छोड़ के नहीं जा सकते। दी जो वरदान, जो ये आपका वरदान था, या जो मेरा शाप बना है, दैट इज ओनली फॉर मी, ओनली आई एम गोइंग। एंड आप किंगडम हो, किंगडम के रूलर हो, अगर आप भी चले जाओगे तो रूल कौन करेगा? एंड द पीपल ऑफ अयोध्या विल लाइक बिकम मैड कि दोनों ही चले गए, तो वो नहीं हो सकता। तो देन दशरथ महाराज से इसकी, ठीक है अगर आप मेरे को भी साथ में नहीं लेके जाना चाहते, तो सुमंत्र को आदेश देते हैं कि सारा का सारा खजाना इकट्ठा कर लीजिए। खजाना, जो भी सारे हीरे जवाहरात हैं, जो सारे चैरियट्स हैं, जो सारे वॉरफेयर के वो हैं वेपन्स हैं, सारे घोड़ों को इकट्ठे किया जाए, हाथी इकट्ठे किए जाए, उन सबको बड़े बड़े चैरियट्स के ऊपर लादा जाए, और सब कुछ भेज दो भगवान के साथ में। लेट केकई रूल अ बैरन किंगडम डिवॉइड ऑफ एनी वेल्थ एंड ट्रेजर। कुछ भी ना मिले उसको, एवरीथिंग लॉर्ड राम शुड टेक अलोंग विद हिम, सब कुछ ले जाए, क्योंकि जो किंगडम है वो भगवान राम का है। एंड आई हैव एनीवेज डिसाइडेड एंड आई हैव एनीवेज एक्सप्रेस्ड इट इन पीपल, एंड पीपल हैव आल्सो एक्सेप्टेड कि भगवान राम बनेंगे राजा। तो लेट केकई एंड हिज सन भरत रूल अ एम्प्टी किंगडम। और उसको करना है, उसको राज्य करने का इतना शौक है ना, तो खुद से कमा करके खुद से अपना राज्य खड़ा करे और फिर करे रूल। So then Kekai becomes very angry like a snake, bitten snake, and she starts saying कि ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, this is not at all allowed, और वो बहुत सारे अपशब्द का भी प्रयोग करती है उसके अंदर, which hurts दशरथ, which hurts Lord Ram, which hurts everyone, सब करके। तो लॉर्ड राम says कि जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को जाना है, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ अ रिनंसिएंट लिविंग इन द फॉरेस्ट, तो फिर ये सारा गोल्ड वोल्ड वगैरह मेरे किस काम का? ये सब तो यूजलेस है फिर मेरे लिए। इट इज ऑफ नो यूज, दिस विल जस्ट बी एक्स्ट्रा बर्डन ऑन मी, और ये बर्डन के साथ जीना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा लेट मी गो वेरी सिंपली। एक बहुत सुंदर कहानी आती है इसके अंदर फ्रॉम द चैतन्य चरितमृत अबाउट चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु गए थे, when he went to वृंदावन for the first time, तो डिवोटीज ने उनके साथ में उनके एक सर्वेंट को भेजा था।
जो उनके देखभाल करे। आई गेस ईशान उसका नाम था, और उसको भेजा था। और उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्ट्रिक्ट आदेश दिया था कि डू नॉट कैरी एनीथिंग विद यू, बट ही सेड कि नहीं, महाप्रभु तो ऐसे ही बोल रहे हैं, विल स्टिल रिक्वायर सम मनी। तो वो 8 गोल्ड कॉइन्स लेकर के चल रहे थे अपने साथ में। एंड वहां पर जैसे यहाँ पे लॉजेस होते हैं ना अलग अलग, तो वहां पे ऑन द वे नियर द फॉरेस्ट एक लॉज था जहाँ पर, और वो लॉज के पास में वो लॉज वाले ने एक एस्ट्रोलॉजर को बिठा रखा था अपने साथ में। दिस इज अ रियल स्टोरी फ्रॉम द सुनने से मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर को बिठा रखा था, और एस्ट्रोलॉजर था ना बताता था कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, इसके पास में बहुत पैसा है, इसको रख लो अपने पास में। रात को जब ये सोएंगे तो इनको रॉब कर लेना, और उसके बाद में इनको जाने देना या मार देना, कुछ मर्जी करना। वैसे करके चल रहा था उनका, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था। ऐसे करके घर बैठे बैठे पैसा आता था, कुछ दिक्कत थी नहीं करने की। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, and चैतन्य महाप्रभु जब एंटर कर रहे हैं वहां पर, तो द रॉयल जो ये लॉजर था, ही इज एक्स्ट्रा कर्टियस, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ करते हुए ना मक्खन लगा रहा है। तो मक्खन लगा रहा है तो व्यक्ति तो समझ आ जाता है कि ये वैसा तो बिहेव नहीं करता, एक्स्ट्रा अच्छे से बिहेव कर रहा है, एक्स्ट्रा जनरस टू मी। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं क्या है, एंड ही इमीडिएटली टेल ईशान, जब वहां पे रुकते हैं ना रूम में जाकर के, उनको बोलते हैं कि तुम पैसे लेकर के चल रहे हो ना, इसलिए वो ऐसे कर रहा है हमारे साथ, उसको पैसे दे दो। तो ईशान जो है जा करके 7 गोल्ड कॉइन्स दे देते हैं। And till that time, because of Chaitanya Mahaprabhu's presence, and the astrologer also tells, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं जो आया है, जाके क्षमा मांगो इनसे। तो वो जो लॉजर जो मालिक होता है वो आकर के क्षमा मांगता है, बोलता है कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजर है उसने बताया था कि आपका जो असिस्टेंट है वो 8 गोल्ड कॉइन्स लेकर के चल रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। एंड देन चैतन्य महाप्रभु लुक्स एट ईशान एंड ही हैड गिवन ओनली 7 कॉइन्स, एक कॉइन अभी रखा था आपने पास। बोलते है बेटा घर जा, तू हो गया, तुम्हारे बस की नहीं हमारे साथ में चलना, तुम घर जाओ। चैतन्य महाप्रभु tells the same principle. When we have decided to live as a renunciant, money is nothing but burden for us. अब आप उसको संभालते रहो, ये सब करते रहो। जैसे अगर आप में से मायापुर मंडल परिक्रमा के बारे में आपको बताऊंगा, एक क्लास पूरी करेंगे इसके ऊपर कभी। तो मायापुर मंडल परिक्रमा के अंदर इन शॉर्ट में आपको बताऊं क्या होता है। 7 days of journey we are just walking फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हमारा जो बैग है वो बैग डाल दिया जाता है ट्रक के अंदर, ट्रक के अंदर पूरा बैग डाल दिया गया, और वी वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम वहां पहुंचते हैं शाम में चल के 12, 13, 15, 16 किलोमीटर होता है, तो हमारा बैग ट्रक से वहां पहुंच जाता है ऑलरेडी, और वहां पे जाकर के हम अपना सामान निकालते हैं, रात को जो भी यूज करना है अगले दिन चेंज करके फिर से ट्रक में सामान डाल दिया, देन वी आर अगेन वॉकिंग, जैसे करते हैं। तो उसके अंदर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा सामान लेकर के जा रहा है, ही सिंपली एडिंग बर्डन ऑन हिम, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सामान उसको उठाना पड़ेगा, सब चीजें करना। ट्रिप्स के अंदर ना जितना ज्यादा आप लाइट ट्रैवल करें उतना अच्छा होता है। सिमिलरली लॉर्ड राम सेज कि आप क्या कीजिए, बड़ा सिंपल सा आपको बताता हूँ, मेरे को एक वो दे दीजिए, फावड़ा दे दीजिए, एक मेरे को हल दे दीजिए, और मेरे को ये ट्री बार्क दे दीजिए, ये दे दीजिए, और यही लेकर के मैं जाऊंगा। आई जस्ट नीड दिस। एक फॉरेस्ट ड्वेलर को यही सब चीजें चाहिए होती है अपना अपना जीवन प्रवाह करने के लिए, तो मेरे को ये सब दे दीजिए, आई लिव हैप्पीली। एंड केकई स्टैंडिंग, ऐसे ताली हो जाती है और मंत्रा लेकर के आ जाती है, ये लो कपड़े रेडी रखे हैं मैंने, तुम करो और जाओ जल्दी। तो केकई इज बीइंग एक्स्ट्रा कोल्ड विद दिस। और इस समय पर दशरथ महाराज ही जस्ट बिकम सो एंग्री एंड सेज कि इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करी होती, कुछ फायदा है। ये सब करके दशरथ महाराज स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग हर इन एंड आउट, एंड दशरथ महाराज फेंट्स एट दिस टाइम। तो फिर भगवान राम जो है वो जाकर के कौशल्या माता के पास जाते हैं, और मतलब बिफोर दशरथ फेंट्स, राम जाकर के छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि कौशल्या वॉज लिविंग बिकॉज ऑफ मी, और आप उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखो। लॉर्ड राम कुड हैव सेड कि आपने हमेशा उनको नेग्लेक्ट करा है, उनका ध्यान नहीं रखा, केकई का हमेशा ध्यान रखा है, देखो क्या किया केकई ने, अब आप अपने ही पापों का फल भुगत रहे हो, देखा, और कैसे कर लो। ही कुड हैव सेड, बट ही सेड वेरी सिंपली कि आप कौशल्या का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना, बिकॉज शी इज वेरी डिस्ट्रॉट विद मी गोइंग, एंड शी वाज डूइंग शी वाज ओनली लिविंग हर लाइफ फॉर मी। और
उनको वो बोलते हैं कि आप ध्यान रखिए, उसके बाद भगवान चले जाते हैं। फिर सीता गोes टू कौशल्या, एंड सीता बिफोर कौशल्या कुड स्टार्ट स्पीकिंग, सीता टेल्स कि माँ, मेरे को अपना रोल बहुत अच्छे से पता है, बीइंग द वाइफ आई नो व्हाट टू डू, मेरी माँ ने, सुनैना ने मेरे को सिखा करके भेजा है, आई विल स्टैंड थ्रू थिक एंड थिन ऑफ दिस होल जर्नी, 14 साल की जर्नी है, जो भी अच्छा समय बुरा समय होगा मैं उनके साथ में खड़ी रहूंगी और मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, वैसे करके। कौशल्या इज वेरी हैप्पी एंड शी ऑफर्स अ प्रोफ्यूज ब्लेसिंग्स, बहुत खुश होती है, उनको सारा आशीर्वाद देती है उनको, और उसके बाद में दे ऑल आर गोइंग। सो वन लास्ट थिंग, वन लास्ट स्टोरी, और उसके बाद में विल एंड। तो केकई जब सारे वो ट्री बार्क लेकर के खड़ी है ना, ट्री बार्क मतलब एक्चुअल में ट्री बार्क ही होता है, वो उसको लेकर के खड़ी है, तो भगवान राम को ड्रेस होना है उसके अंदर, लक्ष्मण को ड्रेस होना है, एंड सीता इज नॉट एबल टू फिट बिकॉज सीता वॉज वेरी डेलिकेट, और वो जो ट्री बार्क था बहुत रफ था, तो वो उनकी स्किन को खरोच रहा था, और उससे क्या हुआ था, बहुत जगह ब्रूजेस पड़ गए थे और निशान भी हो रहे थे उससे। तो जब ये सब होते हैं तो केकई क्या करती है, जल्दी जल्दी उसको बांध देती है, बिकॉज शी जस्ट वांटेड देम टू गेट आउट, निकलो यहाँ से, और उस चक्कर में और ज्यादा दर्द होता है, सीता माँ थोड़ा सा शाउट करती है ये करके आउट ऑफ पेन, एंड देन कौशल्या कम्स टू हर रेस्क्यू एंड दशरथ सेज कि दिस आई कैन नॉट टॉलरेट, ये अयोध्या की रानी है, अयोध्या की रानी शुड कम शुड गो, उसको कोई वो नहीं है ऐसे करने को, एनीवे अगर एक वुमन के हस्बैंड इज अलाइव तो शी शुड नेवर ड्रेस लाइक दिस। तो उनको फिर आफ्टर दशरथ इंटरवेंशन केकई जस्ट स्टेप्स असाइड, बाकी सबके अंदर शी वाज एडमेंट, बट यहाँ पे केकई जस्ट साइड हो जाती है, और केकई का जो इनडिफरेंस है उसको एक्सेप्टेंस माना जाता है, और उसके बाद में उनको ऑर्नामेंट्स के साथ में उनको वो साड़ी पहनाते हैं, रॉयल साड़ी पहना करके फिर सीता माता कम्स आउट, तो शी इज ड्रेस लाइक नॉट टू लाउड फॉर द फॉरेस्ट, इतना ज्यादा नहीं कि फॉरेस्ट के लोग देख करके अट्रैक्ट हो जाएं और कहें कि अरे ये तो कोई अलग ही सुंदरी आई है इतना सज धज के, और इतना ज्यादा भी नहीं कि वो अयोध्या के रानी है, उसका जो मान शान है वो घटे, एंड वैसे करके ऑल थ्री आर रेडी, एंड आफ्टर सर्कमएम्बुलेटिंग दशरथ एंड द थ्री क्वींस, वो लोग निकलते हैं दशरथ के भवन से, एंड द रथ इज रेडी, सुमंत्र ने जाकर के रथ को रेडी करवा दिया था, एंड दे आर लिविंग। अब जब वो जा रहे हैं अयोध्या से, तो उस समय पे क्या सिचुएशन होता है, आई रीड समथिंग फ्रॉम द रामचरितमानस नेक्स्ट टाइम, दिस इज अ ब्यूटीफुल कथा जो सुंदर गोपाल ने हमको सुनाया था अयोध्या के अंदर ही, तो हम उससे रीड करेंगे थोड़ा सा, और हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग फॉर टुडे? Otherwise we can end the class because today was more of the story thing, कैसे कहानी अनफोल्ड हो रही है, उसके अंदर कितने सारे अलग अलग नुआंसेस हैं, कितनी गहराई है, और गहराई के साथ साथ कितने सारे लेसन्स भी हैं, लर्निंग भी है इसके अंदर। ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको और डिटेल में समझेंगे। ओके, स्वास्थ्य यस स्वास्थ्य हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वो जो कृष्णा। ओ माय गॉड में आपने बताया था कि उसने भगवान भी टेस्ट कर दिया, तो उसका आंसर क्या था? इसका आंसर में तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी 2 घंटे की। मैंने तो शॉर्ट में आंसर दिया इसका, बहुत शॉर्ट में एक लाइन में आंसर दिया आपको। द आइडिया इज कि अगर अगर आप इस लॉजिक पर ही जा रहे हैं सिर्फ कि वो तो भगवान की गलती थी सारी, तो फिर जब जब अर्थक्वेक नहीं हुआ वो भी भगवान की ही गलती है या भगवान की अच्छाई है, उस तरह से भी देखना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके अंदर लॉ ऑफ कर्मा और पास्ट, ऐसे क्यों हो रहा है? कुमार कुमार दो जगह को सुधार से कुमार ये आवाज आ रही है क्या अभी?
नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? तो स्वास्थ्य का मैं ये कह रहा था कि अगर अगर किसी चीज को भी ना माना जाए ना, लॉ ऑफ कर्मा को नहीं माना जाए, ये सब चीजों को भी ना माना जाए, तो फिर सिर्फ इतना सा आर्गुमेंट भी दिया जा सकता है कि अगर तुम इसको एक्ट ऑफ गॉड लेबल कर रहे हो कि जो ये हुआ ये भगवान की वजह से हुआ, तो जा जा नहीं हुआ ना वो भी भगवान की वजह से ही हुआ था, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और तो उतना ही बोल रहा था। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है ना, ये जो बुरी चीज हुई है भगवान की वजह से हुई है, दैट मीन्स ही मस्ट एक्सेप्ट कि अगर अच्छा भी हो रहा है उसकी लाइफ में वो भगवान की वजह से हो रहा है। तो इतना सारा अच्छा और इतना सा बुरा को अगर कंपेयर किया जाएगा ना, it खत्म हो जाते हैं। फिर देयर इज नो कंपैरिजन। 50 साल तक अर्थक्वेक ना आना भी वह एक्ट ऑफ गॉड है, और एक बार अर्थक्वेक आना 50 साल के अंदर भी एक्ट ऑफ गॉड है। तो 50 साल तक नहीं आया तो फिर उसको भी तो देखिए, उससे कुछ नुकसान मेरे को नहीं हुआ, उसको भी देखना पड़ेगा। वो चीज थी। ठीक है जी। और कुछ प्रश्न किसी का? टीका, टिप्पणी, समीक्षा, एनीथिंग? वी कैन ऑल्सो एंड इट दिस वे। क्या भी बता सकते हैं वन इंटरेस्टिंग पॉइंट या कोई ऐसी डिटेल जो आपको अच्छी लगी आज की क्लास में, जो आपने सीखी पहले आपको नहीं पता थी, वो भी कुछ आप बता सकते हैं। अर्जुन प्रभु। बोलो अर्जुन। हाँ अमृता जी, यही कि मतलब मेरे को एक चीज बहुत अच्छी ये लगी कि हमें अपनी लाइफ में बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि हम्म हम मतलब ऐसे करते हैं, हम कोई भी छोटी सी चीज आते हैं हम ब्लेम करने लग जाते हैं। मतलब ऐसे जनरली, मतलब अगर हम भगवान को ना करें, हम दूसरे लोग को भी ब्लेम करने लग जाते हैं। तो हमें मतलब ऐसे देखना चाहिए, ऐसे कि हम सिर्फ बुरी चीजें ना देखें, और जैसे सर जैसी बुरी चीज आए हम तभी एकदम से ना बोले, और जो अच्छी चीजें होती है हम उनको भी देखें, ताकि जब बुरी चीजें आए तो हमें ये भी याद रहे कि अच्छी चीजें भी मतलब इसी पोर्शन या फिर जैसे भगवान की वजह से इतनी अच्छी चीजें भी हुई है। तो इसलिए हमें मतलब इतना भी कंप्लेन और इतना एंगर नहीं शो करना चाहिए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। गौरी। अब जब आपने बोला कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे माइंड में तो सिग्नल आते हैं कि आप इजी पाथ चूज करो या फिर राइट पाथ चूज करो, जो सही होगा आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आई ऑलवेज यूज टू यूज इजी पाथ्स, और इस वजह से मैं कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं कर पाती। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया, वो एग्जाम्पल देकर, गेट जैसे गेट खुला है मैं इसको बंद नहीं करता, तो थैंक यू। प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बताया। राघव। तो मुझे ये थोड़ा 5 सेकंड वाला जो फॉर्मूला आपने बताया, क्या फॉर्मूला बताया मैंने? 5 सेकंड्स फॉर्मूला, उसमें ओ, 5 सेकंड हमारे फॉर्मूला। साथ पे थैंक यू। दीपांशी। हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे वाला पॉइंट अच्छा लगा जब आपने बताया राम जी ने दशरथ जी को उत्तर दिया था कि सौरनेस को डिले करना ही हैप्पीनेस में नहीं होता। हाँ, यस, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मेरा फेवरेट पॉइंट है ये। थैंक यू। ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं आपकी क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और मेरे को भी चांस देने के लिए स्पीक। हरे कृष्ण।